हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है। और हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आराम से अच्छे से पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट का ये आपका चैप्टर है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है पॉवर्टी, गरीबी क्या है, ठीक है। तो डेली लाइफ अक्रॉस मैनी पीपल्स वी थिंग्स आर पुअर, ठीक है। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने आप को खुद ही गरीब समझते हैं, ठीक। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं होती है, लेबर होते हैं वो घर गांव के, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये गरीबी है, और इसको बोल नहीं सकते, ये गरीबी होती ही है, ठीक है। जिसके पास ज़मीन ना हो, ठीक है, और वो लेबर हो, ठीक है, एक मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड उनके बच्चे भी गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, वो गरीब हो जाते हैं, ठीक है। तो शब्द मतलब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी क्या है। तो पॉवर्टी रिफर टू ए स्टेट विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स, ठीक है। अगर जो बेसिक नीड है, क्या है, खाना है, ठीक है, फूड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एंड क्लोथ्स हो गए, ठीक, एंड उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया। ये सब क्या आता है, ये गरीबी में होता है। जब नहीं मिलता है तो वो एक तरह से गरीबी कहलाएगा, ठीक है। द मीन्स 260 मिलियन, मतलब 26 करोड़ पीपल आर इंडिया लाइव इन पॉवर्टी, ठीक है, जो गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। इतना कितना, 26 करोड़। ये फिगर इस समय तो 30 करोड़ से भी ऊपर हो गया होगा, आई थिंक 32 हो गया होगा, क्योंकि ये पीपीटी पुराना बनाया हुआ है मेरा, ठीक है। दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट सिंगल, ठीक है। फिर 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, 2 टाइप। अर्बन केस, ठीक है। तो अर्बन केस में देखिए क्या है, ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ when he find employment, ठीक है। Ram Saram lives in one room rented house in crowded urban settlement for outskirts of city. His wife Santa Devi works as part-time maid, few houses manage earn another 800, ठीक है। तो ये अर्बन में हो गया, ठीक है। एंड अर्बन का देखिए, ये तो आपका शहरी हो गया। तो जो शहर में जो गरीब होते हैं कि वो पार्ट टाइम मैनेज करते हैं, उनकी वाइफ्स मेड बनी रहती हैं, तो उनका जो समझ लिए 1000 रुपये आ जाता है। और जो उनके हस्बैंड्स हैं वो वर्क करते हैं, तो समझ लीजिए एक तरह से 15,000 आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस समय तो 15,000 भी बहुत कम है इस लाइफ सर्वाइव करने के लिए। अगर 2 बच्चे हो गए, ठीक है, आप रेंट पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब गरीबी एक तरफ से है, ठीक है। रूलर केस, स्टोरी ऑफ लंका सिंह। तो ये लंका सिंह की स्टोरी है, ठीक है। लंका सिंह बिलोंग इन द स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डज नॉट ओन लैंड, ठीक है, उनके पास खुद का ज़मीन नहीं है। और जो है वो क्या करते हैं, फार्मर का काम करते हैं। एंड वो पूरे एक दिन का वर्क कितना, 50 रुपये है, ठीक है। तो ऐसे वो अपना फुलफिल करते हैं, एंड वो क्या शो करते हैं, ठीक है। पॉवर्टी मीन्स हैंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी एज ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन विच दे आर illiterated as almost every place is gender inequality, ठीक है। It also means lack of a regular job at minimum decent level and debt trapped, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग उनको देखकर भगाते हैं कि चलो यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, तो ये एक तरफ से
उनका आ जाता है। एंड उसके बाद टाइप ऑफ पॉवर्टी, तो फर्स्ट क्या है, मेजर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। तो मेजर्स के हिसाब से जो बेसिक्स है उसकी रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी लाइन के हिसाब से मिनिमम कंजप्शन कैलोरीज एंड मॉनेटरी वैल्यू एंड पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एंड आपका कैटेगरी में आएगा चरोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है, ये आपका कैटेगरी में आता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, तो इट्स रिफर टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। द क्लास ऑफ पीपल whose level of living is slow is treated relatively poor and in comparison to class of people having high level of living. It also interpreted in items in inequality of income within the country. It's refer to total number of people living below poverty line. The concept of poverty line is used measure to absolute poverty. Okay, and poverty line क्या है, तो a common method used measure poverty is based income और consumption level. poverty line गरीबी की रेखा, ठीक है, कि वो ये इस पे बेस्ड होता है कि उसका क्या इनकम है और कंजम्पशन क्या है, क्या उपभोग करते हैं, कितना उपभोग करते हैं, ठीक है। तो person is considered poor if his and her income is consumption level fall below given minimum level necessary to fulfill basic need, जैसे कि खाना हुआ, रहने के लिए और पढ़ने के लिए, ये उनका बेसिक नीड्स है। अगर ये नहीं रहता है तो वो पॉवर्टी लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये तो बहुत ही है, नहीं है फूड तो वो भी आ जाता है। द एक्सेप्ट एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इंडिया 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया, मतलब गांव में 2400 पर कैलोरी पर पर्सन के हिसाब से होता है। एंड सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है, फिजिकल वर्क कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल हायर देन द अर्बन, ठीक है। एंड मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his and her income consumption level fall below minimum level necessary to fulfill needs, उनके needs को पूरा नहीं होता है। Who in India person who spend 816 on consumption in a rural area and 1000 in urban area month as per month are treated as those below the poverty line। मतलब अगर कोई गांव में है 816 रुपया अगर खर्च करता है, ठीक है, और जो शहर में वो कितना खर्च करता है 1000 रुपये, तो ये दोनों क्या है, पॉवर्टी लाइन में आते हैं, गरीबी रेखा में। इन 2011 और 12 में पॉवर्टी रेट इज इंडिया एस्टिमेट 21%, इट मीन्स 22%, ओके। इंडिया इज कवर ओवर 50% एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड, तो 50% गरीबी हो गई। बेसिक पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो बेसिक है, तो पॉवर्टी लाइन रेफर टू कट ऑफ द पॉइंट टू यूजुअल टर्म द पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट डिवाइड्स टू पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर बेस्ड ऑन देयर कैलोरीज कंजप्शन इनकम लेवल एंड हेड ऑफ काउंटर रेशियो, ओके। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्यों हुआ पॉवर्टी, ठीक है, कारण क्या है, द फेलियर ऑफ बोथ ऑफ फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल साइकिल पॉवर्टी, ठीक है, ये भी कि वो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किए, ये भी है। इरेगुलर स्मॉल इनकम, ठीक है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, जैसे जो गरीब है गरीब होता गया, जो अमीर है अमीर होता गया, ठीक है। एंड सोशल कल्चर फैक्टर, ठीक है, उसके कारण, एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इसके कारण भी। एंड एंटी पॉवर्टी मेजर बाय द इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज ए बेस्ड broadly on 2 planks: promotion of economic growth and targeted anti poverty programs, ओके। तो फर्स्ट आया था नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इट्स एम इंश्योर livelihood security of rural areas by providing at least 100 days of wage employment in financial year every household whose those adult member voluntary and to unskilled manual work। ठीक है, ये इसको इसलिए लाया गया कि जो पॉवर्टी है वो थोड़ा कम से कम वो 100 डे काम करें, ठीक है, और उनको पैसे मिले, और वो कौन हो, जो एडल्ट हों, जो मतलब 18 साल से ज़्यादा के हों, उनको ये काम दिया जाए, ठीक है। और वो घर में जैसे कि कोई अनस्किल है, जिसको कुछ आता नहीं है, उसको अनस्किल बोलते हैं, तो उनका यहाँ पर उपयोग किया, मतलब उनको दिया जाता था, ठीक है। तो क्या है, अंडर EGA 100 डे एम्प्लॉयमेंट इन ईयर ईच फैमिली, कम से कम एक फैमिली में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नरेगा, 2005 में हुआ था। एंड उसके बाद नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम विच हैज़ लॉन्च्ड 2004, 2004 में हुआ ये, ठीक है। तो इसका क्या मेन वर्क था, द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 14 नवंबर 2004 इन 150 of the most backward district of India with the objective of generating supplementary wage employment. The program is open to all rural poor who are prepared to do manual unskilled labor। ठीक है, इसको भी किया गया किसमें, 2004 में। किसके द्वारा किया गया था, मनमोहन जी के द्वारा, ठीक है। एंड थर्ड आपका आया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अनदर स्कीम, कितने, 1993 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि गिवन द एम्प्लॉयमेंट टू ओवर मिलियन पीपल बाय स्टार्टिंग इवन लैक्स माइक्रो वेंचर बाय जॉबलेस एजुकेटेड यूथ, ठीक है। जो एजुकेटेड यूथ थे उनको दिखाया गया, बताया गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो इसमें क्या है, रोजगार योजना, ठीक है, कितने में, 1993 में हुआ था। एंड फोर्थ आपका है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 1995 में आया था। टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज टू डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशियल स्किल एंड एटीट्यूड among rural employment youth to achieve the goal of rural industrialization to facilitate participation of financial institute for the higher credit and rural industries, okay। and 5 आपका आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched by 1990, okay। इसमें क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, और विलेजर एस्टिमेट सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटी क्लस्टर स्टेबिलिटीज बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्किल पीपल हु एड नर्डर टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल फंड एंड प्रोवाइडिंग बाय NGO बैंक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, इंस्टीट्यूशन। एंड 6 आपका है प्रधानमंत्री ग्रामोद्या योजना, कितना, 2000 में आया था। ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट विलेज लेवल and 5 component primary health, primary education and rural shelter, rural drinking water and nutrition, ठीक है। तो इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि प्राइमरी हेल्थ, क्या क्या हेल्थ की ज़रूरत है, क्या क्या एजुकेशन प्राइमरी, एंड उनको रहने के लिए कुछ छोटी जगह, एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हुआ इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद आया है 7th अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। ये राशन जो अभी भी मिलता है बहुत लोगों को, ठीक है। तो ये भी किसको मिलता, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका चैलेंज क्या है, ठीक है। challenge that they still remain providing health care, education, job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger tasks, ठीक है। And but despite the progress, poverty reduction remains Indian most completing challenge, ठीक है। Certain social and economic group are more vulnerable of poverty, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।